Student, in this video we can learn the Thevenin's theorem. Thevenin's is the name of the scientist. Thevenin stated that the entire network can be replaced by the single voltage source called VTH with the single resistor RTH. R for resistor, TH for Thevenin's. That means किसी भी सर्किट को, किसी भी नेटवर्क को, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर टोटल नेटवर्क को, उसमें वन सोर्स भी हो सकता है, टू सोर्स भी हो सकता है, मतलब मोर देन वन सोर्स भी हो सकता है, उस नेटवर्क को हम सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सोर्स होगा VTH और एक ही रजिस्टर होगा RTH। तो थेवेनिन्स में हम पूरे नेटवर्क को इस पर्टिकुलर VTH और RTH में कन्वर्ट करते हैं। इससे जिस किसी पाथ से फ्लो होने वाला करंट हमें आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है, तो वो इजी हो जाता है। अब ये पूरा हम सिंपल एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे तो वो इजी होगा। जैसे थेवेनिन्स में प्रॉब्लम दिया है कि फाइंड द करंट थ्रू द RL, इस पर्टिकुलर लोड रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट मुझे फाइंड आउट करना है जिसे हम IL कहेंगे, बट यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। क्योंकि यही प्रॉब्लम हम नॉर्टन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर मुझे थेवेनिन से सॉल्व करना है और उसने कहा है कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क में यहां से फ्लो होने वाला करंट निकालना है, मतलब 3K से फ्लो होने वाला करंट निकालना है, तो हमारी सबसे पहली स्टेप हमें क्या करना है, जिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है, उस पर्टिकुलर रजिस्टर को हमारे सर्किट में से अलग कर दो। तो हमने ये जो रजिस्टर है इसको अलग कर दिया है और उसको हमने कंसीडर किया है कि RL इक्वल टू 3K, क्योंकि मुझे RL की वैल्यू बाद में लगेंगी। और जहां से हमने उसको रिमूव कर दिया है वो जो दो टर्मिनल हो जाएंगे, वो टर्मिनल हो जाएंगे ओपन टर्मिनल। और हमारी सेकंड स्टेप क्या है, तो सेकंड स्टेप में मुझे इस पर्टिकुलर ओपन टर्मिनल के बीच में वाला वोल्टेज निकालना है और उस वोल्टेज को हम ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। और इसी ओपन सर्किट वोल्टेज को हम VTH कहते हैं, मतलब वोल्टेज ऑफ थेवेनिन्स कहते हैं। तो हमारी पहली स्टेप थी RL जो हमने फाइंड आउट कर दी। हमारी सेकंड स्टेप है ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, मतलब VTH निकालना है। अब अगर ये सर्किट ओपन है तो इस पर्टिकुलर पाथ में फ्लो होने वाला करंट 0 होगा, और अगर यहां से फ्लो होने वाला करंट अगर 0 है तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी 0 होगा। तो यहां जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, मतलब अगर ये टर्मिनल मेरा A और B है तो मेरा वोल्टेज ऑफ AB जो होगा वही वोल्टेज VOC होगा, वही वोल्टेज मेरा VTH होगा। तो अब मुझे अगर VTH निकालना है तो मुझे क्या निकालना है, वोल्टेज ऑफ AB निकालना है। तो सिर्फ इतना सर्किट मुझे कंसीडर करना है और यहां से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। अगर ये करंट हम निकालते हैं तो ये करंट और ये रजिस्टर, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा वोल्टेज बिटवीन द AB, और वही होगा ओपन सर्किट वोल्टेज, और वही होगा VTH वोल्टेज, और वो मेरी हो जाएगी सेकंड क्वांटिटी। तो मुझे अभी इतना ही सर्किट कंसीडर करना है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज में हो जाएंगे। इतना कंसीडर करो, इसको मत करो, क्योंकि अभी ये करंट फ्लो करने वाला नहीं है।
तो अगर इतना ही है तो ये दो सीरीज में है, अगर ये दो सीरीज में है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 3K प्लस 3K और दैट वाज 6K। तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिला, मुझे फाइंड आउट करना है I, तो मेरा I क्या हो जाएगा, इट्स V अपॉन RT। V कितना है 5 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6K, दैट वाज 6K है, तो ये हो जाएगा 5/6 मिली एम्पियर। ये हुआ मेरा I करंट। अगर मेरा करंट अगर 5/6 मिली एम्पियर है तो मेरा वोल्टेज ऑफ AB कितना होगा, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस करंट एंड दिस रेजिस्टेंस, दैट मीन्स I multiplied by 3K, or we say that 5/6 milliampere multiplied by 3K milli K, that is 5/2 वोल्ट। तो मेरा VAB और VTH कितना हुआ, इट्स अ 5/2 वोल्ट। मेरी सेकंड क्वांटिटी मुझे मिल गई है और वो है मेरा VTH। अब मुझे थर्ड क्वांटिटी जो निकालना है वो है मेरी RTH। RTH का मतलब होता है रेजिस्टेंस बिटवीन दिस टू टर्मिनल, मतलब इसी ओपन टर्मिनल के बीच में वोल्टेज भी निकालना है, इसी ओपन टर्मिनल के बीच में वाला रेजिस्टेंस भी निकालना है। अगर यहां का रेजिस्टेंस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैटरी को रिमूव कर देना पड़ेगा। बैटरी को रिमूव कर दो, पाथ को शॉर्ट कर दो और इस दो टर्मिनल के बीच में वाला रेजिस्टेंस निकालो और दैट वाज द RTH। नाउ द रेजिस्टेंस हियर इट इज अ 3K, अगेन इट इज अ 3K, अगेन इट इज अ 3K। इस पर्टिकुलर टर्मिनल का अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करो। यहां से अगर स्टार्ट करते हो तो मेरा RTH क्या हो जाएगा, RTH इज नथिंग बट, ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में क्या होता है 3 multiplied by 3, 3 plus 3। अब ये दोनों पैरेलल को सॉल्व करने के बाद में ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। नाउ RTH इज नथिंग बट 3396, दैट इज नथिंग बट 27/6, that is nothing but 9/2। तो मेरा RTH हो जाएगा 9/2। अब मुझे RL पता है, अब मुझे VTH भी पता है और अभी मुझे RTH भी पता है, तो मेरा जो सर्किट हो जाएगा वो सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हुआ और वो सर्किट हुआ है इस प्रकार कि यहां आ जाएगा VTH, यहां आ जाएगा VTH, यहां आ जाएगा मेरा RTH, और जो हमने यहां रिमूव किया था वो रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दो, RL जो 3K था। और अभी इस पर्टिकुलर पाथ में से फ्लो होने वाला करंट अगर निकालना है तो हमें पता है कि IL इज नथिंग बट VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। नाउ VTH इज नथिंग बट, ये हमने यहां निकाला था 5/2 वोल्ट। RTH is nothing but 9/2 and RL is nothing but 3. That's why it is a 5/2 divided by 9/6. Sorry, 3 2s are 6, 6 plus 9 is a 15/2. Now it is nothing but 5/15 and 5/15 is 1/3 milliampere. इसका मतलब IL में से फ्लो होने वाला जो भी करंट होगा वो मेरा 1/3 मिली एम्पियर होगा। अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को वैसे ही सॉल्व करने का सोचते हैं तो भी वो 1/3 मिली रहेगा। इतना सिंपल प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑब्जर्व करो ना इसको, 3 3 सीरीज में 6 होता है, 6 3 पैरेलल में 2 होता है, 2 3 5 हो जाएगा और 5/5 इज
1 मिली एम्पियर, तो यहां से फ्लो होने वाला करंट मेरा 1 मिली एम्पियर है। अब इस पर्टिकुलर नोड में वो डिवाइड हो रहा है, इधर तो 6 है, इधर 3 है, तो नेचुरली यहां 1/3 और यहां 2/3 फ्लो होगा। दैट्स व्हाई द करंट थ्रू द RL, that is IL, is always 1/3 मिली एम्पियर। तो हम थेवेनिन से, ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, बट अगर कोई भी नेटवर्क बड़ा नेटवर्क हो या कोई भी नेटवर्क हो जिसमें मोर देन वन सोर्स हो, तो यूजिंग दिस थेवेनिन्स थ्योरम वी कैन सॉल्व इट इजीली।